हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना सिंह दोबारा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का शीर्षक है यात्रा अंतरिक्ष की, जिनमें हम जॉन ग्लेन के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी महान चिंतक का कहना है कि जिनके पास शारीरिक व्यायाम करने के लिए उन्हें देर सवेर बीमार होने के लिए समय निकालना पड़ता है, शरीर को स्वस्थ बनाने तथा अपने को दीर्घायु बनाने के लिए शरीर की फिटनेस और व्यायाम जरूरी होते हैं। शायद इसी शारीरिक संयम का ही परिणाम था कि 4 बार सीनेटर रह चुके जॉन ग्लेन अक्टूबर 1990 में 77 की उम्र में अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री बने। जॉन ग्लेन का मानना था कि अगर आप अपने कमरे में ही टहल सकते हैं या बिल्डिंग में ही ऊपर नीचे आकर टहल सकते हैं तो अवश्य करें। हालांकि 77 की उम्र के एक व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने का एक विशिष्ट उद्देश्य यह भी था कि बुढ़ापे एजिंग का अंतरिक्ष यात्रा पर क्या असर पड़ता है। एजिंग के विषय में जॉन ग्लेन का कहना है कि बुढ़ापा अथवा एजिंग के विषय में किसी को ठीक से मालूम नहीं कि एजिंग क्या होती है। अंतरिक्ष के पर्यावरण में हम ठीक से पता कर सकते हैं। यद्यपि मैं अंतरिक्ष में जाना चाहता था, मगर मैंने यह कभी नहीं सोचा कि मेरी लंबी उम्र मुझे अंतरिक्ष में जाने के लिए सहायक होगी। 1958 में नासा ने मरकरी परियोजना प्रारंभ की, जिसमें कि ग्लेन का चयन 6 अंतरिक्ष यात्रियों में किया गया। 7 उम्मीदवारों को चयनित करने के पहले उनका सख्ती से परीक्षण किया गया, जिसमें जॉन ग्लेन सभी मानकों में सफल रहे। 20 फरवरी 1962 को जॉन ग्लेन फ्रेंडशिप 7 कैप्सूल में बैठकर एटलस रॉकेट के द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति बने। अपनी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान ग्लेन ने अपने स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए तथा पृथ्वी के सभी कुछ फोटो खींचे। उस उड़ान में ग्लेन ने महसूस किया कि गुरुत्व में आदमी खाना खा सकता है तथा सामान्य रूप से कार्य भी कर सकता है। हालांकि 1964 में ग्लेन ने नासा से सेवानिवृत्ति ले ली, मगर उनका वायु उड़ानों का उड़ाने का शौक हमेशा बना रहा। ग्लेन की दूसरी ऐतिहासिक उड़ान अक्टूबर 1998 को स्पेस शटल डिस्कवरी के द्वारा संपन्न हुई। इस समय जॉन ग्लेन की उम्र 77.3 वर्ष थी। उनके साथ 6 अंतरिक्ष यात्री थे। ग्लेन के ऊपर एजिंग के उपायों के अध्ययन के अलावा उस अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों का संपन्न करना था। इसी मिशन के दौरान विश्व प्रसिद्ध हबल स्पेस टेलीस्कोप को भी जांच पड़ताल करनी पड़ी थी। इस उड़ान में जॉन ग्लेन 8 दिन 22 घंटे 44 मिनट अंतरिक्ष में रहे तथा इस दौरान पृथ्वी के 134 चक्कर लगाकर उन्होंने 67 लाख किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह ग्लेन की दूसरी उड़ान ने विश्व का सबसे उम्र दराज व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री बनाया। 1962 में 40 की उम्र में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले ग्लेन पहले अमेरिकी बने। 77 की उम्र में अंतरिक्ष में जाकर जॉन ग्लेन ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्टोरी मुस्त्राग्रेव का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 61 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष गए थे। इसके बाद 1996 में उन्होंने नासा को प्रस्ताव भेजा तथा नासा में उन्होंने अंतरिक्ष में कुछ प्रयोग करने का प्रस्ताव इस शर्त पर मंजूर किया कि यह तभी संभव होगा यदि ग्लेन तथा अंतरिक्ष यात्री के सभी अंतरिक्ष यात्री मेडिकल मानक और सुरक्षा परीक्षाएं पास कर जाते हैं। चूंकि नासा के पास जॉन ग्लेन के सन 1950 से मेडिकल आंकड़े थे, इसलिए ग्लेन के मेडिकल परीक्षण में तथा उनकी वर्तमान स्थिति की तुलना करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अपने परीक्षण के आधार पर ग्लेन की अंतरिक्ष यात्रा के लिए हरी झंडी दे दी गई। जॉन ग्लेन का मानना था कि वृद्ध होने की प्रक्रिया पर अनुसंधान होना आवश्यक है, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है। ग्लेन का कहना था कि वो एजिंग प्रक्रिया के अनुसंधान में अपने अधिक से अधिक योगदान देना चाहते हैं। अंतरिक्ष यात्रा में ग्लेन पर एजिंग से संबंधित किए गए प्रयोगों में मांसपेशियों के सांस का अध्ययन तथा निद्रा अवरोधों का अध्ययन शामिल है। सन 1962 में पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद 1964 में ग्लेन ने नासा छोड़ दिया और इसके बाद उनका ध्यान राजनीति की ओर गया। फिर उन्होंने ओहियो से सीनेटर का चुनाव लड़ने का मन बनाया। हालांकि 1964 में एक चोट लग जाने के कारण सीनेटर के चुनाव में ग्लेन ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद 1974 में ग्लेन को सीनेट का चुनाव जीतने में सफलता मिली। उन्होंने ओहियो से 4 बार लगातार सीनेटर का चुनाव जीता। 1983 में जॉन ग्लेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी मन बनाया, लेकिन सन 1984 में अपनी घोषणा वापस ले ली
फिर 1977 में जॉन ने घोषणा की कि वे अमेरिकी सीनेट का चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। अपने पूरे सीनेट करियर के दौरान जॉन ग्लेन हर समय सजग रहे। उन्होंने सीनेटर काल के दौरान अनेक परियोजनाओं और ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्मों का काफी बल लिया। दोस्तों, यह वीडियो काफी जानकारी भरी रहने वाली थी, इसलिए मैंने आपको शुरू में इस वीडियो के बारे में कम ही बताया था। दोस्तों, ये एक नई तरह की वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप ऐसी किसी भी सिमिलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाऊं। दोस्तों,